नमस्ते प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत देश की पौराणिक कहानियों में से एक भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा कर रहे थे। इस क्रम में आज हम उनके 7वें अवतार राम अवतार के विषय में बहुत ही संक्षेप में जानेंगे। त्रेता युग में विष्णु लोक के द्वारपालों जय विजय का जन्म राक्षस कुल में महाप्रतापी भाइयों रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। दोनों ने कठोर तप करके ऐसी सिद्धियां पाली कि इनको परास्त करना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव हो गया। बड़ा भाई राक्षस राज रावण शक्ति के मद में इतना अहंकारी हो गया कि उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसके आतंक से त्रस्त विष्णु भक्त और देवता उनसे रक्षा की प्रार्थना लेकर उनके पास गए। प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। पूर्ण रूप से राम के रूप में और आंशिक रूप से राम के भाइयों में भी उन्हीं का अंश रहेगा। तब पृथ्वी पर रावण के आतंक का अंत होगा। कालांतर में श्री नारायण के कथन के अनुसार रघुकुल में दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए थे, परंतु अधिक अवस्था हो जाने पर भी उनके कोई पुत्र न हुआ। निराश होकर वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र यष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर दशरथ जी को दिव्य पायस प्रदान किया। उस दिव्य पायस को ग्रहण करके उनकी तीनों रानियां गर्भवती हुईं। भगवान विष्णु ने दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर राम अवतार लिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी को एक पुत्र हुआ, भरत। चारों कुमार बड़े हुए और कुलगुरु वशिष्ठ से शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। चारों भाई बल और बुद्धि में संसार में अद्वितीय थे। अब महाराज दशरथ अपने राज्य के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो चुके थे। जब ये राजकुमार किशोर अवस्था में ही थे, तभी एक दिन राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए। उन्होंने महाराज दशरथ के समक्ष राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन ले जाने की इच्छा प्रकट की, ताकि राक्षसों के आतंक से ऋषि मुनियों को मुक्ति मिल सके। यह सुनकर दशरथ जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये राजकुमार तो अभी उम्र में काफ़ी छोटे हैं, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। परंतु विश्वामित्र नहीं माने। तब कुलगुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दी। वन में ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि में निवास करने लगी थी और अपनी राक्षसी सेना के साथ वहाँ के लोगों को बहुत कष्ट दिया करती थी। वन में आने पर विश्वामित्र जी के निर्देश पर प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया तथा मारीच आदि अन्य राक्षसों को तपोभूमि से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। अब ऋषियों की तपोवन राक्षस विहीन हो चुका था। उनकी पूजा तपस्या पहले की भांति विघ्न रहित होकर चलने लगी। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र को विदेह राज जनक का निमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र दोनों अवध कुमार को लेकर मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के अमोघ धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने पूर्ण की। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण मिला और उनके चारों पुत्रों का जनकपुर में विवाह हुआ। अयोध्या आकर राम और सीता सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के लोग श्री राम को बहुत चाहते थे। उनका मृदुल स्वभाव, जनसेवा की भावना और न्यायप्रियता के कारण वह जन जन में लोकप्रिय थे। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। परंतु देवताओं की प्रेरणा से माता कैकेयी को मोह हो गया और उन्होंने दशरथ जी को वचनबद्ध करके भरत के लिए राज्य तथा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए श्री राम
लक्ष्मण और सीता जी के साथ तपस्वी के वेश में वन को प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह प्रकरण हो रहा था तब भरत अपने ननिहाल में थे। यह समाचार सुनते ही वे तुरंत अयोध्या वापस लौटे और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद भरत समस्त अयोध्या के समाज को लेकर श्री राम को लौटाने चित्रकूट पहुँचे, पर श्री राम अपने पिता की आज्ञा से बंधे थे। तब भरत जी श्री राम की आज्ञा से उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे और उन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम के प्रतीक के रूप में सिंहासन पर विराजित कर दिया। भरत जी ने स्वयं तपस्वी वेश में 14 वर्ष तक नगर के बाहर रहकर श्री राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में महर्षि अत्रि और सती अनसुया का दर्शन करके वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में विराध नामक एक असुर का वध किया। चित्रकूट से आगे बढ़ने पर श्री राम ने भरद्वाज, शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन करते हुए वह दंडकारण्य पहुँचे और वहाँ पर्णकुटी बनाकर वनवास का समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वन में विचरते हुए वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा पहुँची और श्री राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का निवेदन करने लगी। श्री राम ने मना कर दिया और उससे कहा कि वे लक्ष्मण से पूछे। जब लक्ष्मण भी राजी नहीं हुए तब क्रोधित होकर उस राक्षसी ने सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक कान कटने पर वे अपने साथ अपने भाइयों खर और दूषण को लेकर आई। वह असुर 14 सहस्त्र सेना के साथ आए, पर भगवान श्री राम के तीक्ष्ण बाणों का शिकार बन गए। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। उसने रावण के कान भरते हुए कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने का हिरण का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को वन ले जाएगा और उनके अनुपस्थिति में रावण माता सीता का अपहरण करेगा। रावण ने अपनी योजना अनुसार माता सीता का अपहरण कर लिया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु ने रावण से घोर युद्ध किया, परंतु रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता न मिली तो माता सीता जी ने अपने पल्लू के एक भाग निकालकर उसमें अपने कुछ आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में वानरों ने इसे उठा लिया। जब श्री राम वापस लौटे तब कुटिया को खाली देखकर माता सीता की खोज में निकले। मार्ग में उन्हें आहत अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। जटायु द्वारा उन्हें सीता के अपहरण की जानकारी मिली। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उनके बताए मार्ग पर दक्षिण दिशा में चल पड़े। आगे चलते वे दोनों हनुमान जी से मिले, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर स्थित वानर राज सुग्रीव के पास ले गए। राम जी के संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीता जी की खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राज कुमार अंगद की नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत आदि प्रमुख योद्धा थे और वह दक्षिण स्थित सागर तट पर पहुँचे। तट पर उन्हें जटायु का बड़ा भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें लंका का पता दिया और यह सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे। वहाँ की उन्होंने लंकिनी को परास्त करके नगर में प्रवेश किया। सभी वन भवन और अंतःपुर में माता सीता को न पाकर वह अत्यंत दुखी हुए। फिर अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण करके वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ उन्होंने राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देखा और पहचान लिया कि यही माता सीता हैं। वह अत्यंत हर्षित हुए। हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन करके अपने लंका आने का कारण बताया। फिर माता सीता ने राम और लक्ष्मण के कुशलता के विषय में पूछा। श्री राम की मुद्रिका देकर हनुमान ने कहा
कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम के पास ले जाएंगे, परंतु सीता ने राम को समझाया कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण करके रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से उन्हें मुक्त करना श्री राम जी का कर्तव्य है, और जब तक श्री राम खुद राक्षस राज को परास्त करके वहां आकर उन्हें नहीं ले जाएंगे, वे उसी उपवन में रहेंगी। अब हनुमान जी को मेघनाथ ने गिरफ्तार करके रावण के दरबार में ले गया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी, परंतु वह नहीं माना और उसने उनकी पूंछ में आग लगा दी, परंतु इसका परिणाम लंका दहन हुआ। वहां से वापस सागर तट स्थित सुग्रीव और वानर सेना के पास हनुमान जी पहुँचे और माता सीता की चूड़ामणि श्री राम को दी। फिर उन्होंने लंका यात्रा की सारी कथा सुनाई। उसके बाद राम और लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार हुई। प्रभु श्री राम सागर तट पर पहुँचे और वहाँ सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। रावण को उसके भाई विभीषण ने श्री राम के साथ युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु रावण ने भरी सभा में विभीषण का अपमान किया और उसे लंका से निकाल दिया। तब विभीषण, जो कि श्री राम का भक्त था, उसने श्री राम की शरण ली और युद्ध में उनकी मदद करने का वचन दिया। अपने समस्त योद्धाओं की पराजय और मृत्यु के बाद रावण ने युद्ध के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को श्री राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी, परंतु रावण नहीं माना। उसके पश्चात युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाथ से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। फिर अंत में राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए। अंत में रावण श्री राम जी के हाथों मारा गया। अब भगवान राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया और स्वयं सीता और लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ राम अयोध्या पहुँचे। वहाँ नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और दीप जलाए। भरत जी के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त था। फिर वेदों के पाठ और शिव की स्तुति के साथ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राम राज्य आज भी सुशासन और सुव्यवस्था का प्रतीक है। सभी राजा श्री राम के राम राज्य से प्रेरणा लेकर ही अपना राज्य चलाते थे और आज भी भारत सरकार अच्छे राज्य के उदाहरण के रूप में राम राज्य का उदाहरण देती है। तो यह थी प्रजावत्सल और विष्णु के सौम्य अवतार श्री राम की कथा। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आई होगी और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।